जैसे ही फिल्म शुरू होती है हम एक छोटी सी 8 साला बच्ची को देखते हैं जिसका नाम उम्मीद है, जो साउथ कोरिया के एक मसरूफ शहर में अपने माँ बाप के साथ रहती है। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से वो अपने घर और माली हालत के बारे में बहुत हसास होती है। उम्मीद के माँ बाप गरीब होते हैं और घर का गुजारा बड़े मुश्किल से होता है, मगर वो अपने बेटी के हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनके पड़ोसी उनके साथ बहुत अच्छे होते हैं और उनकी हर तरह से मदद करते हैं। उनका भी एक बेटा होता है जिसका नाम यंग सुक है। उम्मीद और यंग सुक एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और रोजाना दोनों इकट्ठे पैदल स्कूल जाते हैं, लेकिन अब चूंकि उम्मीद उसे मोटो कहकर पुकारती है इसलिए वो उसके साथ नहीं जाता। एक सुबह उम्मीद स्कूल के लिए तैयार होते हुए अपनी माँ से कहती है कि उसके बाल बांध दे। उसकी माँ अपनी दुकान और घरेलू कामों में बहुत मसरूफ होती है, उसके पास उम्मीद की मदद करने का वक्त नहीं होता। उसका वालिद ये देखता है और खुद उसके बाल बांधने का फैसला करता है। उम्मीद स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बाहर बारिश शुरू हो जाती है। उसकी माँ पूछती है कि क्या वो उसे स्कूल तक छोड़ दे। उम्मीद जानती है कि उसकी माँ कितनी मसरूफ है, इसलिए वो कहती है कि वो दौड़कर 3 मिनट में स्कूल पहुंच जाएगी। उसकी माँ उसे हिदायत देती है कि वो मरकजी सड़क से जाए क्योंकि वो ज्यादा महफूज है, और दूसरा दरमियान वाले रास्ते में कीचड़ भी होता है। उम्मीद स्कूल के लिए रवाना हो जाती है। उसे पहले ही देर हो चुकी होती है और उसके दोस्त उससे पहले ही स्कूल पहुंच चुके होते हैं। जब वो स्कूल की तरफ जा रही होती है तो एक आदमी दूर से उसे देख रहा होता है। वो आदमी गीली सड़क पर पड़े हुए एक पतंग उठाता है और उम्मीद के करीब आता है। वो उसकी छतरी की तारीफ करता है और कहता है कि ये बहुत खूबसूरत है। फिर पूछता है कि क्या वो उसके साथ उसे शेयर करना चाहेगी। उम्मीद मुअद्दबाना अंदाज में इनकार कर देती है और कहती है कि वो स्कूल के लिए देर कर रही है। वो मुड़कर देखती है तो रास्ता बिल्कुल खाली होता है और शदीद बारिश की वजह से स्कूल के बाहर का इलाका सुनसान पड़ा होता है। उम्मीद चूंकि एक रहमदिल बच्ची होती है इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चल पड़ती है। अगले मंजर में अफरा तफरी मच जाती है। उम्मीद की छतरी मुकम्मल तौर पर टूटी हुई है। उसका बैग, जूते और सामान एक वीरान जगह पर बिखरा पड़ा है। वो खुद भी वहीं जख्मी और कांपती हुई मौजूद है। अपनी आखिरी ताकत जमा करके वो अपने फोन से मदद के लिए कॉल करती है। चंद लम्हों बाद एम्बुलेंस आती है और उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। जब उम्मीद की मां अस्पताल पहुंचती है तो अपनी बेटी की हालत देखकर मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। उम्मीद का जिस्म जख्मों से भरा होता है जो उस जुल्म की गवाही दे रहा होता है जो उसने बर्दाश्त किया। इस आदमी ने न सिर्फ उसका रेप किया था बल्कि उसे मारने के हद तक पीटा था, मगर किसी मोजज़े से उम्मीद अभी तक जिंदा होती है। डॉक्टर उसके वालिदैन को बताते हैं कि उनकी बेटी बहुत बहादुर है, कि उसने बर वक्त एम्बुलेंस को कॉल किया और कहते हैं कि उसकी जान बचाने के लिए सर्जरी जरूरी है। ऑपरेशन के बाद वो नुकसान की शिद्दत बयान करते हैं। उम्मीद को जिंदा रखने के लिए उनकी आंतों और मक्कत के बड़े हिस्से निकालने पड़े और उनकी जगह मसनूई बड़ी आंत लगाना पड़ा। इसके साथ एक ऑस्टियोमी बैग भी लगाया गया जो अब इसके फुजले को जमा करेगा। डॉक्टर ये दिल तोड़ देने वाली खबर देते हैं कि उम्मीद को बाकी जिंदगी इसी हालत में गुजारनी होगी। इस सानहे का बोझ इसके वालिदैन पर टूट पड़ता है और वो अपने गम में निढाल हो जाते हैं। जब उम्मीद होश में आती है तो उसका वालिद फौरन इसके पास पहुंचता है। वो अपने वालिद का सामना नहीं कर सकती क्योंकि वो ज़हनी तौर पर टॉर्चर हो चुकी होती है। इसके बावजूद वो उसे देखकर पूछती है कि क्या वो आज काम पर नहीं गए। इसका सवाल सुनकर वो शदीद एहसास जुर्म में मुब्तला हो जाता है, जैसे वो उसके लिए मौजूद न रह सका हो। कमजोर आवाज में उम्मीद अपने वालिद से कहती है कि उस आदमी को पकड़ें जिसने उसे नुकसान पहुंचाया। वो बताती है कि इस आदमी ने बहुत सी जेबों वाली पतलून पहन रखी थी। इसका वालिद इसे आराम करने को कहता है, मगर वो इसरार करती है कि उसे बहुत नींद आ रही है और उसे डर है कि अगर वो सो गई तो सब कुछ भूल जाएगी। दिल की गहराइयों में उम्मीद चाहती है कि वो आदमी हर हाल में पकड़ा जाए। अगरचे वो सिर्फ 8 साल की है, उसकी समझबूझ उसकी उम्र से कहीं ज्यादा है। चंद लम्हों बाद वो सो जाती है। उसका वालिद अपने जज्बात से लड़ते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर उम्मीद के वालिदैन को बताया जाता है कि पुलिस ने उस शख्स की शनाख्त कर ली है जो उनकी बेटी की तकलीफ का जिम्मेदार है। उम्मीद का वालिद फौरन पुलिस स्टेशन जाता है, ताहम पुलिस अफसर उसे बताता है कि गिरफ्तारी के लिए काफी सबूत नहीं है और उन्हें उम्मीद का बयान दरकार है। जब वो ये बात अपनी बीवी को बताता है तो वो गुस्से से भर जाती है। वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी इस हौलनाक वाक़े को याद करके दोबारा सदमा बर्दाश्त करे। दोनों के दरमियान शदीद बहस होती है। वाज़ेह है कि दोनों जज्बाती तौर पर टूट चुके हैं। इसी दौरान एक पुलिस अफसर उम्मीद के वालिद के पास आता है और मशवरा देता है कि वो घर जाकर उम्मीद के तमाम खिलौने ले आए। वो हैरान रह जाता है। अफसर बताता है कि उम्मीद के लिए मुकर्रर की गई खातून माहिर नफ्सियात ने ये कहा है। उलझन के बावजूद वो घर जाता है और उम्मीद का पसंदीदा खिलौना कोकुंग लेकर वापस अस्पताल आता है। अस्पताल में माहिर नफ्सियात उम्मीद का इलाज शुरू करती है। वो पहले उसके साथ खेलती है ताकि एतमाद का रिश्ता कायम हो सके। जब वो उम्मीद को उसका पसंदीदा खिलौना देती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया मामूल पर आने लगता है। जब उम्मीद कुछ मुतमईन होती है तो माहिर नफ्सियात नरमी से सवालात करना शुरू करती है। पूरा सेशन पुलिस अफसरान की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया जाता है। माहिर नफ्सियात उसे मुख्तलिफ लोगों की तस्वीर दिखाती है। जब उम्मीद उस शख्स की तस्वीर देखती है जिसने उसे तकलीफ दी थी
तो फौरन आंखें बंद कर लेती है। माहिर नफ्सियात समझ जाती है कि यही मुजरिम है। तस्दीक के लिए उम्मीद को छोटी तस्वीर का एक मजमुआ दिखाया जाता है और उससे कहा जाता है कि वो उस शख्स की निशानदेही करे। बहुत मुश्किल और कांपते हुए हाथों से वो आहिस्ता से उंगली उठाकर उस दरिंदे की तरफ इशारा करती है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उम्मीद की शनाख्त के बाद पुलिस के पास गिरफ्तारी के लिए काफी सबूत आ जाते हैं। रवानवी से पहले माहिर नफ्सियात उम्मीद के वालिद से बात करती है। वो समझाती है कि उम्मीद को जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतयाब होने के लिए वक्त और खानदान की मुकम्मल हिमायत दरकार होगी। वो अपना कार्ड देते हुए कहती है कि किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं, मगर उम्मीद की माँ ये बात सुन लेती है और गुस्से में कार्ड वापस कर देती है, किसी मदद को कबूल करने से इनकार कर देती है। इधर पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है और खबर मीडिया तक पहुंच जाती है। रिपोर्टर्स अस्पताल में जमा हो जाते हैं। उम्मीद का वालिद ये जानकर अस्पताल दौड़ता है ताकि अपनी बेटी को मीडिया के शोर से बचा सके। जब अमला उम्मीद को दूसरे कमरे में मुंतकिल करने की तैयारी करता है तो रिपोर्टर्स भी पीछे आ जाते हैं। हालात बिगड़ते देखकर उसका वालिद उसे कंधों पर उठाकर ऊपर की मंजिल के एक सुनसान कमरे में ले जाता है। उम्मीद चूंकि बहुत डरी हुई होती है इसलिए वो हर मर्द हत्ता कि अपने वालिद को भी अपना जिस्म छूने नहीं देती। उम्मीद खौफ और इस्तिराब में मुब्तला हो जाती है। आंसू भरी आंखों से पूछती है कि क्या उसने कोई गलती की है। उसका वालिद नरमी से कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। इसी दौरान उसके जिस्म से मुंसलिक बैग अचानक फट जाता है और उसका मवाद बिस्तर पर फैल जाता है। उसका वालिद जल्दी से उसे साफ करने और बैग बदलने लगता है। जब वो उसके कपड़े दुरुस्त करने के लिए खोलता है तो उम्मीद को शदीद बादस सदमा जहनी तनाव का दौरा पड़ता है। हौलनाक यादें उसके जहन में ताज़ा हो जाती हैं और वो बेकाबू हो जाती है। इब्तिदा में उसका वालिद कुछ समझ नहीं पाता, मगर जब हकीकत का इदराक होता है तो वो गम से कांपते हुए पीछे हट जाता है। उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उस दरिंदे के छोड़े हुए जख्म उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरे हैं। शाम के वक्त जब उम्मीद के वालिद दोबारा उसके कमरे में जाते हैं तो वो उन्हें देखते ही फौरन खुद को चादर से ढांप लेती है। इसका ये रद्द अमल उन्हें वहीं रोक देता है, मगर वो नरमी से उसे बताते हैं कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ वक्त तक उससे मिलने नहीं आ सकेगी। वो ये भी कहते हैं कि जल्द ही उसे एक छोटा भाई मिलने वाला है। उम्मीद खामोश रहती है और उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। उसके वालिद को एहसास होता है कि सुबह वाले वाक़े ने उसे उनसे भी खौफजदा कर दिया है। ये ख्याल उनका दिल तोड़ देता है, मगर वो अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हैं। वो आहिस्तगी से कहते हैं कि उसे उनसे अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। जवाब का इंतजार किए बगैर वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अस्पताल के बल बढ़ते जाते हैं और उम्मीद के वालिद उन्हें अदा करने में मुश्किल महसूस करने लगते हैं। मदद की उम्मीद में वो अपने एक करीबी दोस्त जो उनका पड़ोस भी होता है को फोन करता है, जो उनके साथ फैक्ट्री में काम करता है। ये दोस्त पहले भी उनका साथ दे चुका होता है और इस बार भी बगैर हिचकिचाहट के मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो उन्हें तसल्ली देता है कि अपनी मुलाजमत की फिक्र न करें, जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते वो दफ्तर का काम संभाल लेगा। उम्मीद के बताए हुए हुलिये पर पुलिस एक जगह चापा मारती है और एक शख्स को नशे की हालत में गिरफ्तार करती है। उसके कमरे में वही बहुत सारी जेबों वाली पैंट पड़ी होती है। कुछ दिन बाद उस शख्स की अदालत में पेशी होती है जिसने उम्मीद पर हमला किया था। पूछगछ के दौरान वो तमाम इल्जामात से इनकार कर देता है। वो दावा करता है कि वो एक तामीराती साइट पर काम करता है और वाक़े वाले दिन पूरी रात वहीं काम कर रहा था। वो मजीद कहता है कि सुबह घर आकर उसने शराब पी और सो गया और उसे इस वाक़े के बारे में कुछ मालूम नहीं। ताहम पुलिस उसके खिलाफ मजबूत शवाहिद पेश करती है। बताया जाता है कि उम्मीद का खून उसके कपड़ों पर पाया गया। मजीद ये कि जाए वक़ुआ की मिट्टी के नमूने उसके जूतों पर लगी मिट्टी से मुताबिकत रखते थे। अपने दिफा में वो कहता है कि उसके जूते चोरी हो गए थे और पुलिस की गिरफ्तारी से कुछ देर पहले पुरअसरार तौर पर उसके घर के बाहर वापस रख दिए गए। वो पुलिस पर उसे फंसाने का इल्जाम लगाता है। अदालत में मौजूद अफराद ने उम्मीद के वालिद का दोस्त भी शामिल होता है जो उसके झूठ सुनकर गुस्से से भर जाता है। खुद पर काबू न रख पाते हुए वो अपना जूता उतारकर उस शख्स पर फेंक देता है और चीख कर कहता है, तुम्हें खुद को इंसान कहने पर शर्म आनी चाहिए। अदालत में हंगामा बर्पा हो जाता है और पुलिस मुदाखलत करती है। दूसरी तरफ जब उम्मीद के वालिद अस्पताल जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ लोग कार्टून के मलबूसात पहनकर उम्मीद को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद बहुत खुश है। दरअसल वो उसकी बीवी, उसकी दोस्त और अस्पताल की एक नर्स होती हैं। ये सब इंतजाम उस खातून माहिर नफ्सियात ने किया होता है जो पहले उम्मीद का बयान लेने आई थी। उम्मीद की माँ ने दोबारा माहिर नफ्सियात को फोन किया था और मलबूसात किराए पर लिए थे। जब उम्मीद के वालिद उनका किराया अदा करने जाते हैं तो पूछते हैं कि एक लिबास का एक दिन का किराया कितना है। मालिक बताता है कि एक दिन का किराया $200 है, मगर उम्मीद के वालिद के पास इतनी रकम नहीं होती। वो पूछते हैं कि क्या वो किस्तों में अदायगी कर सकते हैं। मालिक उनकी हालत समझकर मदद करने का फैसला करता है। वो उन्हें कोको मूंग का एक लिबास मुफ्त दे देता है और कहता है कि काम खत्म होने पर वापस कर दें। इसके बाद उम्मीद के वालिद कोको मूंग का लिबास पहनकर उसके कमरे में दाखिल होते हैं और उम्मीद उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है। वो फौरन कोको मूंग को गले लगा लेती है और उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। अगली सुबह
खातून माहिर नफ्सियात उम्मीद के साथ बातचीत करती है। वो नरमी से बताती है कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और स्कूल का पहला दिन करीब है। वो पूछती है कि क्या वो स्कूल वापस जाना चाहती है। उम्मीद फौरन इनकार कर देती है। उसे लगता है कि उसके सब दोस्त उसके साथ होने वाले वाकये के बारे में जानते होंगे और उनका सामना करने का ख्याल उसे शर्मिंदगी से भर देता है। जब माहिर नफ्सियात पूछती है कि वो अस्पताल में कैसा महसूस कर रही है तो उम्मीद खुलकर बात करती है। वो कहती है कि उसे जुर्म का एहसास होता है क्योंकि उसके वालिदैन काम पर नहीं जा पा रहे। उसे मालूम है कि अस्पताल के बल बढ़ रहे हैं और उसके वालिदैन उन्हें अदा करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके वालिदैन तकलीफ उठाएं। वो ये भी मानती है कि उसे स्कूल की बहुत याद आती है, मगर उसे डर है कि शायद वो कभी वापस न जा सके। 2 दिन बाद उम्मीद को अस्पताल से फारिग कर दिया जाता है। उसके वालिदैन उसे लेने आते हैं, मगर वो अब भी अपने वालिद की तरफ देखने से गुरेज करती है। गाड़ी में उसका वालिद उनके दरमियान पर्दा लगा देता है ताकि वो कम खौफ महसूस करे। जब वो उस जगह से गुजरते हैं जहाँ वाकया पेश आया था तो उम्मीद की तबीयत दोबारा खराब होने लगती है और वो गाड़ी से उतरते ही ख़ै करने लगती है, मगर उसकी माँ उसे संभाल लेती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि उनकी दुकान की दीवार पर उम्मीद के दोस्तों की तरफ से लगाए गए प्यार भरे और हौसला अफजा पैगामात चस्पा होते हैं। ये पैगामात देखकर उम्मीद के चेहरे पर खुशी छा जाती है और उसकी तबीयत कुछ ठीक हो जाती है। अगली सुबह उसका बेहतरीन दोस्त यंग सुक उम्मीद के वालिद से मिलने आता है। वो शदीद एहसास जुर्म में डूबा होता है और रोते हुए कहता है कि अगर वो उस दिन उम्मीद के साथ स्कूल गया होता तो ये सब ना होता। वो बेकाबू होकर रोने लगता है। उम्मीद के वालिद उसे तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि ये उसकी गलती नहीं है और उसे खुद को कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए। उम्मीद के दोस्त उसे बहुत से मुबारकबादी कार्ड भेजते हैं जिससे उसका हौसला बढ़ता है। अगली सुबह वो अपनी खाला के साथ स्कूल जाती है, मगर उसे अपने ऑस्टमी बैग की वजह से बेचैनी महसूस होती है। उसे फिक्र होती है कि अगर उसके दोस्तों ने उसके बारे में पूछा तो वो क्या जवाब देगी। उसे लगता है कि सब उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, जिससे वो मजीद बेआराम हो जाती है। इसी लम्हे उसके वालिद कोकुमुंग का लिबास पहनकर आ जाते हैं। उनकी मौजूदगी उसका हौसला बढ़ाती है, इसीलिए वो रोजाना काम में ब्रेक के वक्त स्कूल जाकर उसका हौसला बढ़ाता है। दिन गुजरते हैं और उसके वालिद रोजाना इसी लिबास में उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं ताकि वो खुद को तन्हा महसूस न करे। उम्मीद आगे आगे जाती है और उसके वालिद पीछे पीछे। वो प्रिंसिपल से भी बात करते हैं और दरखास्त करते हैं कि उम्मीद को मर्द असातिज़ा से कुछ फासले पर रखा जाए ताकि वो ज्यादा महफूज महसूस करे। इसकी घबराहट कम करने के लिए उसके वालिद एक बैग खरीदते हैं और उसे चॉकलेट से भर देते हैं। अब जब दोस्त पूछते हैं तो वो एतमाद से कह सकती है कि इसमें चॉकलेट्स हैं। इसके वालिद हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो कभी शर्मिंदा या अलग थलग महसूस न करे। अगले दिन जब दोस्त पूछते हैं तो उम्मीद मुस्कुरा कर कहती है कि बैग में चॉकलेट्स हैं। वो कुछ चॉकलेट्स निकालकर सब में बांटती है और अब यंग सुक और दूसरे दोस्त सब उम्मीद के साथ स्कूल जाते हैं। इस दौरान इसके वालिद कोकुमुंग के लिबास में उसे खुश रखने की कोशिश करते रहते हैं। जल्दी उम्मीद को अंदाजा हो जाता है कि लिबास के अंदर उसके वालिद हैं। एक दिन वो अचानक रुककर कुमुंग के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर जवाब नहीं मिलता। तजस्सुस में वो कोकुमुंग को कहती है कि वो अपना मास्क उतार दें। वो खुद उसका मास्क हटा देती है और उसके वालिद पसीने में भीगे हुए नजर आते हैं। ये देखकर उम्मीद आहिस्तगी से उनके पास जाती है और उनके चेहरे से पसीना साफ करती है। इसी लम्हे बाप बेटी के दरमियान जज्बाती फासले कम होना शुरू हो जाते हैं और वो दोबारा जुड़ जाते हैं। अगले मंजर में एक पुलिस अफसर उम्मीद के वालिद को बुलाता है और बताता है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा कमजोर पड़ रहा है क्योंकि मुलजिम ने दावा किया है कि उम्मीद जिस्मानी और जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम है और इस बुनियाद पर दरखास्त दायर की है कि वो उसकी गलत निशानदही कर रही है। इसीलिए उम्मीद को अदालत में गवाही देना होगी। इसके वालिद जानते हैं कि ये इसके लिए दुरुस्त रास्ता नहीं है। मजबूर होकर वो जेल में उस शख्स से मिलने जाता है। वो शख्स कहता है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया और अभी उसके पास पैसे नहीं, मगर रिहाई के बाद वो जब कुछ रकम कमा लेगा तो वो उनको दे देगा। उम्मीद के वालिद को अंदाजा हो जाता है कि उसे सब याद है और वो झूठ बोल रहा है। वो शख्स उसको धमकी देता है कि वो वैसे भी जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा और अगर उन्होंने उससे समझौता नहीं किया तो दोबारा उम्मीद के साथ ऐसा करेगा। ये सुनकर उम्मीद के वालिद गुस्से में आकर कुर्सी से उसका सर तोड़ने की कोशिश करता है, मगर दरमियान में जेल का बुलेट प्रूफ शीशा होता है। अदालत के अगले मंजर में उम्मीद को भी गवाही के लिए बुलाया जाता है। वो मुलजिम की शनाख्त करती है और अदालत उसे मुजरिम करार देती है, मगर संगीन जुर्म के बावजूद उसे सिर्फ 12 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। ये फैसला सबको गुस्से से भर देता है। उम्मीद के वालिद गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर उम्मीद आगे बढ़कर उनका पांव पकड़ लेती है और घर चलने की दरखास्त करती है। वो जज्बात से मगलूब होकर रुक जाता है और बेटी को मजबूती से गले लगा लेता है। कुछ माह बाद उम्मीद की माँ एक बच्चे को जन्म देती है और उम्मीद को भाई मिल जाता है। वो बहुत खुश होती है और सब कुछ बज़ाहिर मामूल पर आता दिखाई देता है, मगर अंदरूनी तौर पर हकीकत मुख्तलिफ है। उम्मीद अक्सर क्लास खत्म होने से पहले स्कूल छोड़ देती है क्योंकि वो अभी तक इस सदमे को बुला नहीं सकी। इसके बावजूद अपने भाई की आमद ने उसे जीने की एक नई वजह दे दी है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये कहानी उस गहरे दर्द को उजागर करती है जो हमारे माशरे में रोजाना बहुत सारी लड़कियों को सहना पड़ता है। ऐसा दर्द जो जिंदगी भर उनके साथ रहता है।